नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वर्ग निकालने की कुछ आसान विधियां लेकर आई हूं। 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालने की सामान्य विधि। संख्या आपको दी गई है ए बी, उसका आपको वर्ग निकालना है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, या आपको सिर्फ ये करना आना चाहिए। बी का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा आपका 2ab, और इसके बाद हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। इसमें आपका फर्स्ट स्टेज है ये वाली, पहले आपको बी का स्क्वायर करना है। सेकंड स्टेज ये वाली है, और थर्ड स्टेज ये वाली है। आपको ये याद रखना है कि इसमें आपको 1 डिजिट लेना है, इसमें भी आपको 1 डिजिट लेना है। बाकी जो सेकंड डिजिट आएगा यहाँ पे, उसकी आपको कैरी ले लेना है, और यहाँ पे आपको पूरा लेना है। तो देखिए, हम आपको एक क्वेश्चन करके बताते हैं। जैसे हमें करना है 23 का वर्ग, तो हमारा क्या था, बी स्क्वायर करना था हमें। तो बी है 3 का स्क्वायर करेंगे हम, तो हो जाएगा हमारा 9 में जो है हमें एक ही डिजिट है, तो दूसरा डिजिट लेना ही नहीं है। फिर हमारा था 2ab, तो हम 2ab करेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा 4 और 3 12, तो 12 में हम कैरी ले लेंगे। इसके बाद हमें ए का स्क्वायर करना है, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 9 उठा लेंगे, यहाँ से 2 उठाएंगे, 1 की कैरी लेंगे, तो 4 में 1 जुड़ जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। 5 से 29 हमारा आंसर आ गया। चलिए, अब मैं आपको फिर से करके दिखाती हूँ। सेकंड देख लीजिए आप। जैसे आपको करना है 56 का वर्ग, तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना था, पहले आपको बी का स्क्वायर करना है। तो बी है हमारा 6, तो 6 का स्क्वायर किया तो 36 आ गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 5 6 जा 30 होता है, और 32 जा होता है 60। और थर्ड स्टेप में हमें ए का स्क्वायर करना है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसमें हमें 1 डिजिट ही रखना है, सेकंड डिजिट जो होगा वो हमारी कैरी आ जाएगा। तो हमारी ये 63 हो जाएंगी, 63 हो जाएंगे। 63 का हम 3 बस रखेंगे, 6 कैरी लेंगे, 6 यहाँ पे आ जाएगा, इसमें हम 6 जोड़ देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, और करती हूँ मैं, और बता देती हूँ, फिर 3 अंकों वाले देखते हैं। देखिए, जैसे आपको करना है 13 का करके बताती हूँ मैं। 13 का स्क्वायर करना है, पहले हमने बी का स्क्वायर किया, बी का स्क्वायर 9 आ गया हमारा। फिर हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, 1 में 3 का किया, 3 आया, 3 में 2 का किया तो 6 आ गया। फिर हमने 1 का स्क्वायर किया, तो 1 ही आ गया। तो हमारा यहाँ पे कैरी लेने को कोई सवाल ही नहीं है, तो 169 हमारा आ गया। और देखते हैं 89 है, जैसे आपका 89 का स्क्वायर करना है आपको, तो 9 का स्क्वायर करेंगे आप, 81 आ जाएगा। फिर आपने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, 8 9 जा 72 हो गया, 72 का किया तो 144 हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे करना है 8 का स्क्वायर, तो 64। यहाँ पे आप 1 डिजिट लेंगे, सेकंड डिजिट को यहाँ कैरी कर लेंगे, तो यहाँ पे कैरी करेंगे तो 8 और 4 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बाकी कैरी यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट बस लेना है। इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। आप निकाल के देख लीजिए, इतना ही आंसर आएगा। चलिए, अब देखते हैं हम 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालने की विधि। तो इसमें देखिए 3 अंक दिए गए हैं हमें, ए बी और सी। ये 2 अंक की तो बहुत आसान है, आपको याद हो जाएगी। पहले आपको बी का वर्ग करना है, फिर आपको ए और बी दोनों का गुणा करके उसमें 2 का गुणा करना है, और फिर आपको ए का वर्ग करना है। फिर आपको एक एक डिजिट लेना है, दो, और जो दूसरा डिजिट होगा उसको आपको कैरी करके जोड़ते जाना है। अब ये देखिए, ये है 3 डिजिट की। 3 डिजिट में आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले आपको सी का स्क्वायर करना होगा, फिर आपको करना है बी और सी का गुणा, और उसमें करना है आपको 2 का गुणा। ये फिर आपको क्या करना है, ए और सी का गुणा करना है, और प्लस बी स्क्वायर करना है। 2 में आपको ए और सी का गुणा करना है, और प्लस आपको बी का स्क्वायर करना है। और यहाँ पे आपको करना है फिर 2 2ab
2a और b, 2a भी करना है और फिर यहाँ पे आपको a का स्क्वायर करना है। देखिए ये स्क्वायर है, सबसे यहाँ पे c का स्क्वायर है, यहाँ पे a का स्क्वायर और बीच में जो है आपको b का स्क्वायर करना है। यहाँ पे BC में 2 का इंटू करना है, यहाँ पे AB में 2 का इंटू करना है और बीच में आ जाएगा AC। ये आपको याद रखना है। तो चलिए हम करते हैं इसे। ABC हमने 3 संख्याएं ले ली, 3, 2, 1। हमें लास्ट से स्टार्ट करना है, तो हमें क्या करना है, पहले C का स्क्वायर करना है। तो C का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1। C के स्क्वायर के बाद हमें क्या करना था, हमें 2BC करना था, B और C का गुणा करना था और उसमें 2 का गुणा करना था। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा हमारा। फिर हमें क्या करना था, हमें AC का वो करना था, उसमें 2 का गुणा करना था और फिर B का स्क्वायर प्लस करना था। तो हम 3 1 जा 3 कर देंगे, उसमें 2 का करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा और प्लस करना है हमें B का स्क्वायर मतलब +4 करना है हमें। फिर हमें 2AB करना है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 6 2 जा 12 हो जाएगा और इसके बाद करना हमें A का स्क्वायर होता है 9। तो देखिए फर्स्ट में तो फर्स्ट ही है डिजिट, सेकंड में भी फर्स्ट डिजिट है। यहाँ पे ये टोटल 10 हो जाएगा तो 10 का 0 आएगा, 1 कैरी आ जाएगी। यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 का 3 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 9 और ये 10 हो जाएंगे। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा। ये भी बहुत सिंपल है, बस आपको याद रखना है, कुछ आपको मिस्टेक इसमें नहीं करनी है। और देखिए कितने ईजी ये हमारे हो जाएंगे। ये देखिए इसका हम स्क्वायर करते हैं। पहले C का स्क्वायर करना है हमें, C का स्क्वायर हमारा 25 हो गया। फिर हमें BC का गुणा करना है और उसमें 2 का गुणा करना है, तो 5 छक्के 30, 30 दूनी 60 हो जाएगा हमारा। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें करना है AC का गुणा, तो 5 5 जा 25, उसमें 2 का गुणा तो 25 इंटू 2 हो जाएगा 50, तो 50 कर दे लिख लेंगे हम। और प्लस करना है हमें B स्क्वायर, तो प्लस हमारा 36 हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने ऊपर लिख लिया है, प्लस हमारा 36 हो जाएगा। फिर हमें करना है AB का गुणा और उसमें 2 का गुणा, तो 5 6 जा 30 हो जाएगा, 32 जा 60 हो जाएगा। और फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा A का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 25। अब देखिए यहाँ से हमें 5 लेना है, 2 हम कैरी ले लेंगे, 62 हो जाएगा, 62 का 2 आ जाएगा और 6 यहाँ पे कैरी में आएगा। लेकिन इसके पहले हम इसे जोड़ लेते हैं, तो हमारा 86 हो जाएगा। 86 में हमें 6 और कैरी के जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा हमारा 6 6 12 का 2 9 आ जाएगा। तो 9 हमारी यहाँ पे कैरी आ जाएगी, यहाँ पे कैरी लेंगे 9 और हमारा 9 आ जाएगा और हमारा 6 यहाँ पे कैरी आ जाएगी, 31 आ जाएगा। ये हमारा आंसर इतना आ जाएगा। ये देखिए निकालना आसान है, बस आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये सूत्र रखना है। और ये सूत्र आपको याद कब होगा, जब आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आपको पहले C का स्क्वायर करना है, फिर आपको 2BC करना है और फिर आपको करना है 2AC प्लस B स्क्वायर, फिर आपको करना है 2AB और फिर आपको करना है A स्क्वायर। यहाँ से लास्ट से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ पे एंड करना है। ये सब आपको लिखने के बाद फिर 1 1 डिजिट लेना है, बाकी कैरी लेते हुए जोड़ते हुए आपको अपना आंसर निकाल लेना है। चलिए एक और करके देखते हैं हम। 482 का निकालते हैं हम स्क्वायर। तो पहले इसमें C क्या है हमारा, C है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, B और C करेंगे और इसमें 2 का इंटू करेंगे, तो 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 हमने लिख दिया है यहाँ पे। फिर हमें क्या करना है, A और C का करना है, तो 4 8 जा 2, उसमें 2 का करेंगे, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, 16 प्लस B स्क्वायर हमारा हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें इन दोनों का करना पड़ेगा, A और B का और उसमें 2 का,
तो 8 4 जा होता है 32, 32 2 जा होता है 64, और फिर उसके बाद हमें करना है ए का, तो ए का हो जाएगा हमारा 16। अब देखिए यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट ले लिया, इसका एक डिजिट ले लिया, और 3 के हम कैरी ले लेंगे। पर पहले इन दोनों को प्लस कर लें। 4 और 6 का हो जाएगा 10, 10 का 0, 1 कैरी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें 3 हमारी कैरी थी, तो 3 हम कैरी की ये आ जाएगी, 8 हम यहाँ पे ले लेंगे। 8 यहाँ पे हम लेंगे तो ये हो जाएगा 72 हो जाएगा, तो 2 हम लिख लेंगे, 7 यहाँ पे कैरी ले लेंगे, तो ये 25 हो जाएगा। ऐसे हमारा निकल आएगा 3 डिजिट का वर्ग। तो आपको वैसे बहुत सहूलियत होगी इससे निकालने में। अब इससे सबसे आसान जो है हमारे लिए, जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग निकालने की विधि, ये सबसे इजी विधि है, ये आप पे ज़रूर बन जाएगी। वैसे आप पे पहले वाली 2 जो हैं वो तो बन ही जाएंगी, अब ये जो है आपको बिना पेन के भी बन जाएगी। ये देखिए, ए और इकाई अंक जो है इसमें 5 हो, तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना है, उसमें हमें करना है ए और a + 1, और यहाँ पे हमें 25 लिखना ही है। तो देखिए जैसे हमने आ रहा है 45 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 25 तो यहाँ लिख ही देंगे। फिर क्या करेंगे, ए क्या है हमारा 4 है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 + 1 मतलब 5, इन दोनों का इंटू कर दिया, तो 4 5 जा 20 आ गया, 25 लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें सूत्र भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या देखना है, जिसका इकाई अंक होगा 5 उसके लास्ट में आपने 25 लिख दिया। फिर जो उसका दहाई अंक है उससे एक संख्या आगे का उसमें गुणा करके आपको लिख देना है। देखिए 65 है, तो 65 का क्या 25 तो अब लिखेंगे। 6 से आगे का डिजिट क्या होगा, 7 होगा, तो 6 7 जा हो जाएगा 42, आप यहाँ पे 42 लिख देंगे। 75 है, तो 75 में 25 तो आएगा ही आएगा। फिर 7 के आगे का डिजिट क्या है 8, तो 7 8 जा कितना होता है 56। ऐसे आपको करना है। ऐसे आप 3 डिजिट में भी इसका करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे आप। 5 है लास्ट में, तो आपको 25 तो लिखना ही है। फिर आपको इन दोनों को मान लेना है एक डिजिट, इन दोनों को आप ए मान लेंगे, इससे आगे का डिजिट लेंगे, उसमें उसका गुणा करेंगे। तो 11 के आगे का डिजिट क्या है 12 है, तो 12 11 जा कितना होता है 132 होता है, तो 132 यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, ये देखिए जैसे कि 225 का निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा लास्ट में 25 तो हमें लिखना ही है। इस डिजिट को हमने एक डिजिट मान लिया, इसके आगे का 23 है, इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। 23 2 जा 46 हो गया, 4 कैरी आ गई, 46 + 4 करना है तो 50, 506, ये 25 है ही, ये हमारा आंसर आ गया। ये देखिए बहुत ही जल्दी आ जाता है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं हमें 2 संख्याओं का निकालना है, तो हमें उसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है यहाँ पे b का स्क्वायर करना है, फिर हमें यहाँ पे 2ab करना है, और यहाँ पे हमें a का स्क्वायर करना है। स्टेप फर्स्ट है ये स्टेप सेकंड है, ये स्टेप थर्ड है, इसमें थर्ड स्टेप है। और हमें एक बात क्या याद रखनी है कि यहाँ से 1 डिजिट ही हमें लेना है, जो हमारा सेकंड डिजिट होगा वो यहाँ पे कैरी होता चला जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्या था, 3 अंकों की संख्याओं का। 3 अंकों की संख्याओं में क्या करना है, हमें c के स्क्वायर से स्टार्ट करना है, c का स्क्वायर करेंगे हम, फिर हम इन दोनों का b और c का गुणा करेंगे और उसमें 2 का गुणा करेंगे, तो 2bc करेंगे हम। फिर उसके बाद हम 2ac + b स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 2ab करेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे a स्क्वायर। तो ये है हमारा फर्स्ट
स्टेज, ये हमारा सेकंड स्टेज, ये हमारा थर्ड स्टेज, ये हमारा फोर्थ स्टेज और ये हमारा फिफ्थ स्टेज। ये आप जब 100 क्वेश्चन ऐसे ही कर लेंगे तो आपके लिए इतना ईजी लगने लगेगी ये ट्रिक कि पूछिएगा मत। इसलिए आप जल्दी से पेन कागज़ उठाइए और इस ट्रिक को लेकर अपने मन से कोई भी सवाल बनाइए 100, और फिर देखिए आपको ये ट्रिक बिल्कुल याद हो जाएगी। नींद में सोते हुए भी कोई पूछेगा तो आप बता देंगे। बस एक बात याद रखना है कि जो है 1 डिजिट ही लेना है, सेकंड डिजिट जैसे ही आए आपको कैरी ले लेना है। 5 की तो आपको बिल्कुल याद ही हो गई होगी कि 5 की जो डिजिट थी उसके लास्ट में आपको क्या करना है, 25 लिख देना है और A+1 कर देना है। और जब यहाँ पे 3 अंकों की हो जाएगी तो आप पहले के 2 अंकों को 1 अंक ही मान के कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 3 3 5 आ गया। जैसे आपको इसका स्क्वायर करना है आपको, तो आप 25 तो लिख ही देंगे। 33 को 1 डिजिट मान लेंगे तो 33 के आगे की जो 34 है उसमें आप गुणा करेंगे और यहाँ पे बाकी की संख्या लिख देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। और हाँ, ये था पार्ट फर्स्ट। इसका सेकंड भी पार्ट मैं लेकर आऊँगी जिसमें मैं आधार विधि बताऊँगी आपको, वर्ग निकालने की आधार विधि। तो आपकी और भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दूसरा पार्ट भी देखना ना भूलिएगा।